हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत में संसदीय प्रणाली। आज का हमारा टॉपिक क्या है? संसदीय प्रणाली। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे हम कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि भारत की संसद में कितने सदन होते हैं। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। ठीक है, लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? संसद के सदन हैं। ये दोनों सदन क्या कार्य करते हैं? ये दोनों सदन जो है मिलकर विधायी कार्य करते हैं। विधायी कार्य करते हैं यानी कि कानून बनाते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं? कानून बनाने का। कानून बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर विधायी कार्य करते हैं और भारत के जो हमारा लोकतंत्र है भारत में उसको मजबूत करते हैं। ठीक है, तो इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे दोनों सदनों को, लोकसभा को, राज्यसभा को। आज डिटेल में हम करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। क्या होती है लोकसभा? लोकसभा को जो है जनता का सदन कहते हैं हम। ठीक है, जनता का सदन, जनता का सदन कहते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इसके जो सदस्य चुने जाते हैं या प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो सीधे किसके द्वारा? जनता द्वारा। ठीक है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। ठीक है, जनता का सदन कहा जाता है और ये संसद का निचला सदन है। ठीक है, ये अपर हाउस है और ये लोअर हाउस है। ठीक है, ये लोकसभा जो है हमारा कौन सा सदन है? निम्न सदन। और राज्यसभा है हमारा उच्च सदन। ठीक है, तो ये संसद का निचला सदन इसको कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य जो है सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और ये संसद का निचला सदन है। इसका संवैधानिक आधार देखेंगे क्या है। संवैधानिक आधार क्या है इसका? यानी कि इसकी जो बात है संविधान में अनुच्छेद 79 से 123 तक लोकसभा से संबंधित प्रावधान है। लोकसभा से संबंधित है यानी कि जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक क्या है? लोकसभा से रिलेटेड सारे प्रावधान हैं। ठीक है, लोकसभा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अब इसकी सदस्यों की संख्या देखेंगे कितनी है। सदस्य संख्या कितनी है इसकी? संख्या कितनी है लोकसभा में? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या 552, यानी कि इससे ज़्यादा जो है लोकसभा में
सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, 552 से ज़्यादा। इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये अधिकतम संख्या है लोकसभा के सदस्यों की। और निर्वाचित सदस्य यानी कि चुने गए सदस्य कितने हैं? निर्वाचित सदस्य वर्तमान में 543 सदस्य हैं, जो कि किसके द्वारा चुने जाते हैं? सीधे जनता द्वारा। मैंने पहले बताया था ना, सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं ये। ठीक है, तो 543 सदस्य हैं। एक होता है मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य ये जिसको हमें एंग्लो इंडियन कहा जाता है, मतलब ये एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं, मतलब राष्ट्रपति द्वारा। ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? 2 सदस्य, मनोनीत सदस्य होते हैं 2। ठीक है, और किसके द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा ये चुने जाते हैं। और ये कौन होते हैं मनोनीत सदस्य? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। ठीक है, इनमें से ये जो 2 सदस्य हैं ये एंग्लो इंडियन सदस्य इनमें से चुने जाते हैं। अब ये बताएंगे कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। ठीक है, ये हमारा समझना जरूरी है। क्या होता है एंग्लो इंडियन? कि जिसके पूर्वज या पिता ब्रिटिश हो, जिसके बड़े यानी कि पूर्वज, दादा या उसके पिता तो ब्रिटिश यानी कि यूरोप से हो, अंग्रेज हो। ठीक है, ठीक है, या यूरोपीय हो कह सकते हैं हम। और माता भारतीय हो। ठीक है, भारतीय हो। तो ऐसे सदस्यों में से जो है एंग्लो इंडियन सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, यानी कि ना तो दोनों भारतीय हों और ना दोनों यूरोपीय हों। ठीक है, मतलब पिता जो है कोई अंग्रेज हो और माता जो है भारतीय हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो इनमें से जो है 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, लेकिन अब ये बात याद रखनी है, जो हमारा 2019 में 104वां जो हमारा संशोधन हुआ था संविधान में, संशोधन द्वारा क्या कर दिया? ये जो चुने जाते थे ना 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, ये अब नहीं चुने जाते। ठीक है, अब ये सदस्य जो है 2 सदस्य मनोनीत सदस्य बताए थे ना, ये अब जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते थे ये अब नहीं चुने जाते। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? जो हमारा 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसके तहत जो है अब जो 2 हमारे मनोनीत सदस्य होते थे वो अब नहीं चुने जाते। ठीक है, तो वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी होगी लोकसभा की? वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की? मैंने बताई थी अभी 543। अगर 2 ये चुने जाते हैं एंग्लो इंडियन तो 545 हो जाती, लेकिन अब हमारी सिर्फ 543 है सदस्य संख्या लोकसभा की। ठीक है, फिर इसका कार्यकाल देखेंगे कि कितने सालों तक ये अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष है इनका कार्यकाल। 5 साल तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है कि राष्ट्रपति जो है इसे कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है इनको अपने पद से, यानी कि राष्ट्रपति जो है इनको 5 साल पूरे होने से पहले भी, 5 साल पूरे होने से पहले जो है इनके पद से हटा सकता है। ठीक है, हटा सकता है।
कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको उनका टाइम पीरियड तो होता है 5 साल, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो है उनको 5 साल से पहले भी हटा सकता है अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो, या प्रधानमंत्री की सलाह से वो इनको पहले भी इनके पद से हटा सकता है, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड बताया मैंने 5 साल, अगर पूरे देश में जो है आपातकालीन स्थिति आ जाती है, आपातकाल की घोषणा हो जाती है, इमरजेंसी डिक्लेयर अगर कर दी जाती है, कब होती है इमरजेंसी डिक्लेयर? जब, कब होती है ये बताएंगे पहले। जब देश में जो है युद्ध हो गया हो, युद्ध छिड़ गया हो, बाहरी आक्रमण हो गया हो, यानी कि किसी अन्य देश ने आक्रमण कर दिया हो हमारे देश पर, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, ठीक है। इन तीनों उसमें क्या है, इन तीनों परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। ऐसे में क्या हो जाता है, जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 5 साल, उसको बढ़ा भी दिया जाता है, ठीक है, बढ़ा दिया जाता है, यानी कि आगे कर दिया जाता है कि 6 साल 7 साल, यानी कि जब तक इमरजेंसी लागू है, ठीक है, देश में, तब तक। फिर पढ़ेंगे हम इसकी योग्यता, ठीक है। योग्यता यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। योग्यता देखेंगे इसकी, सबसे पहली है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वही जो है लोकसभा का क्या बनेगा, मेंबर बनेगा, ठीक है, लोकसभा सदस्य बनेगा। ये एक शर्त है, भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसकी एज कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, यानी कि वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, तो न्यूनतम आयु उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, यानी कि वो पहले भी जो है कोई नौकरी वगैरह कुछ और कर रहा है, ठीक है, कोई लाभ पर जो है कार्य कर रहा है, ठीक है, और वो जो व्यक्ति है फिर लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और अन्य किसी लाभ के पद पर वो कार्यरत नहीं होना चाहिए। ये इसकी योग्यता होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। अब जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इनके जो स्पीकर होता है लोकसभा का, उसके बारे में देखेंगे कि वो किसके द्वारा चुना जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष को चुना जाता है लोकसभा द्वारा। लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं, जैसे मैंने बताया कि 543 सदस्य हैं, सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, सदस्यों द्वारा निर्वाचित, यानी कि 543 जो सदस्य हैं लोकसभा में, यही जो है एक अपना क्या चुनेंगे, स्पीकर, ठीक है, ठीक है, ये अपना स्पीकर चुनेंगे 543 सदस्य, ठीक है, अपने जो है लोकसभा में से एक स्पीकर चुन लेंगे, अपना अध्यक्ष चुन लेंगे, ठीक है। और ये स्पीकर कार्य क्या करता है, जो इन्होंने अपना ये अध्यक्ष चुना है, ये क्या कार्य करता है, ये जो है सदन की कार्यवाही करता है, यानी कि पूरा जो लोकसभा है उसकी कार्यवाही देखता है, पूरा उसका जो है क्या कार्य करते हैं, उसके कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है, शांति बनाए रखने का कार्य करता है सदन में, ठीक है। तो ये सब काम जो है मतलब अपना पूरा सदन को, लोकसभा को ये स्पीकर ही संभालता है, ठीक है। और ये जो है राष्ट्रपति के बाद सबसे सर्वोच्च मतलब राष्ट्रपति माना गया है, हालांकि नाम मात्र का मुखिया है, लेकिन जो है सबसे सर्वोच्च है, ठीक है। राष्ट्रपति के बाद
दूसरा सर्वोच्च पद होता है इसका, लोकसभा के स्पीकर का। दूसरा सर्वोच्च पद यानी कि सबसे ऊंचा पद, सर्वोच्च पद होता है इसका, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर का, यानी कि राष्ट्रपति के बाद यही सारे कार्यभार संभालता है, ठीक है। फिर है ये काम क्या करता है, लोकसभा क्या क्या कार्य करता है, लोकसभा में क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले है विधेयक पारित करना, यानी कि बिल पास करना, ठीक है। लोकसभा में क्या होता है, बिल पास किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है धन विधेयक पास करना, धन विधेयक, ठीक है, यानी कि जो हमारा मनी बिल होता है वो कहाँ होता है पास, वो सिर्फ लोकसभा में होता है। ये याद रखनी है ये चीज़ें कि सिर्फ जो हमारा धन बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही पास होता है, राज्यसभा में नहीं होगा, ठीक है। तो ये लोकसभा में होता है। फिर है ये जो है लोकसभा हमारी क्या करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो ये कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण रखता है। और फिर है हमारा अगला पॉइंट है बजट पास करता है, ठीक है। बजट जो हमारा पूरा वार्षिक बजट बनता है ना, वो कहाँ होता है, पास लोकसभा के अंदर, ठीक है, लोकसभा के अंदर होता है। पांचवा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर क्या करता है, महाभियोग पारित करता है, महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है, मतलब ये जो महाभियोग है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, और इस को लेकर जो है हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसमें जो है बिल्कुल डिटेल से समझेंगे कि महाभियोग क्या होता है, ठीक है। अब मैं जो है मेन चीज़ बता देती हूँ कि महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से। लेकिन ये एक पूरी प्रक्रिया देखनी पड़ेगी हमें कि कैसे होता है महाभियोग पास, जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है वो जो है कैसे पास होता है, और कैसे जो है फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी जो है लोकसभा एक कार्य करती है। फिर आता है हमारा राज्यसभा, अगला सदन पढ़ेंगे हम। लोकसभा हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा, ठीक है। इसका भी पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। उसको तो लोकसभा को क्या कहते थे, जनता का सदन, इसको राज्यसभा को क्या कहेंगे, राज्यों का सदन, ठीक है, राज्यों का सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य जो है राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, ठीक है। क्योंकि हम बताएंगे कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य जो हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। उसके तो जो है सीधा जनता द्वारा चुने जाते थे, इसलिए उसको ठीक है जनता का सदन कहते थे लोकसभा को। इसको जो है राज्यों का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य जो है राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और ये संसद का उच्च सदन है, ये जो है
संसद का उच्च सदन है, ऊपरी सदन है, ठीक है। वो निम्न सदन है लोकसभा, और ये राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है, ठीक है। इसका हम अब संवैधानिक आधार देखेंगे। संवैधानिक आधार क्या है, यानी कि कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से तक इसकी बात कही गई है। संविधान में अनुच्छेद 80 से 122 तक जो है राज्यसभा से रिलेटेड है, राज्यसभा से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 80 से लेकर 122 तक जो है राज्यसभा से संबंधित प्रावधान है इसमें। और इसकी अब सदस्यों की संख्या देखेंगे कितनी है। सदस्य संख्या राज्यसभा के राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, इसके जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250, ठीक है। और चुने गए सदस्य, निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं, निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है अब 238। ये जो 238 सदस्य चुने जाते हैं, कहाँ से चुने जाते हैं, राज्य व जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ से, ठीक है। और इसमें मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, मनोनीत सदस्य कितने होते हैं 12। उसमें लोकसभा में कितने होते थे 2, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इसमें 12 होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखेंगे कि ये कौन से सदस्य होते हैं, वो तो एंग्लो इंडियन होते थे। अब ये देखेंगे कि ये 12 सदस्य कौन से चुने जाते हैं, जिनको मतलब कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष अनुभव रखते हैं, जो विशेष अनुभव रखने वाले सदस्यों को जो है ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किन में से, जिन सदस्यों को किसी कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में कोई विशेष अनुभव हो, ठीक है, उन्हीं सदस्यों में से ये 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है, वर्तमान सदस्य संख्या बताएंगे, संख्या कितनी है 245। कुल सदस्य संख्या राज्यसभा के सदस्यों की 245 है। जो है 238 तो ये चुने गए हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 7 सदस्य जो हैं इनमें से, ये जो 12 सदस्य बता रखे हैं हम, अधिकतम से अधिकतम 12 ही हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं 12 से, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं चुन सकते, तो 7 चुने गए हैं वर्तमान में, ठीक है। विज्ञान समाज सेवा से संबंधित 7 सदस्य तो ये चुने गए हैं, और जो है 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो टोटल हो गई हमारी, टोटल सदस्य संख्या कितनी हो गई 245, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। अब कार्यकाल देखेंगे, इनका कार्यकाल कितने समय तक होता है। तो सबसे मेन बात जो याद रखनी है कि राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, ठीक है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा तो भंग की जा सकती है, ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है, ठीक है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये स्थायी कैसे है।
सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि स्थायी सदन कैसे है, क्योंकि हर साल, हर 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या है, रिटायर हो जाते हैं इसके। ठीक है, कि मान लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो इसकी सदस्यों की संख्या, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, 90 है। ठीक है, 90 सदस्य संख्या है, तो पहले में 30, दूसरे में 30। ठीक है, 3 पार्ट कर दिए इसके। तो जो सबसे पहले चुने गए थे 2 साल, फिर 4 साल, और यहाँ तक आते आते 6 साल हो गए इनको। ठीक है, अपने पद पर बने हुए। ठीक है, तो जो सबसे पहले चुने गए थे वो यहाँ तक आते आते इनका कितना हो गया टाइम पीरियड, 6 साल हो गए इनको काम करते करते। ठीक है, तो ये जो सिर्फ ये 30 है ना, ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, और इनकी जगह पर अगले 30 सदस्य निर्वाचित कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो भंग नहीं हुआ ना, ये 30 चले गए तो अगले 30 आ गए। ठीक है, कि एक हिस्सा जो है इसका हर 2 साल बाद रिटायर हो जाता है। ठीक है, और उनकी जगह पर जो है और 30 सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं, चुन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सदन जो है ऐसे ही चलता रहता है। हर 2 साल में जो है 1/3 हिस्सा रिटायर हो जाता है और उसकी जगह एक हिस्सा जो है निर्वाचित कर लिया जाता है। इसलिए ये जो है एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। ठीक है, ये जो प्रोसेस है मैंने बताया है ये चलता है राज्यसभा में। ठीक है, 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल बाद रिटायर हो जाता है, और फिर जो है वही 1/3 में से मतलब एक हिस्सा जो है निर्वाचित कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है, इसलिए ये स्थायी सदन है। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होता। तो टोटल प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना हो गया, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया, 6 वर्ष का। ठीक है, 6 वर्ष होता है। कैसे, मैंने अभी बताया कि 2 साल, फिर आगे 4 साल, और रिटायर होने के टाइम तक इसके पूरे 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक सदस्य का कितना हो गया कार्यकाल, 6 वर्ष हो गया। अब योग्यता देखेंगे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी जरूरी है। सबसे पहले वही लोकसभा की तरह भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसमें न्यूनतम आयु कितनी थी, 25 वर्ष। इसमें कितनी होनी चाहिए आयु, 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और वही बात आएगी कि किसी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अन्य जो है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर देखेंगे उपसभापति, जैसे लोकसभा का जो हमने अध्यक्ष देखा था कि स्पीकर कैसे चुना जाता है, तो इसमें उपसभापति होता है। ठीक है, जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। यानी कि जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालता है सारा, उपराष्ट्रपति। यानी कि राज्यसभा का मेन जो अध्यक्ष होता है वो। ठीक है, यानी कि उपसभापति ही हमारा उपराष्ट्रपति होता है। अब कार्य क्या करते हैं ये कार्य, राज्यसभा क्या क्या कार्य करती है, वही कानून निर्माण में जो है भागीदारी, कानून बनाती है। ठीक है, कानून निर्माण करती है,
राज्यों के हितों की रक्षा करती है, यानी कि ये राज्यों के हितों को लेकर चलती है, हितों की रक्षा। ठीक है। और जो है वही जो लोकसभा में आती है बात की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर क्या करती है, महाभियोग में भाग लेती है। ठीक है, महाभियोग जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है ना, उसमें ये भी भाग लेती है राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, तो ये इनके कार्य हैं। तो हम जो है निष्कर्ष में क्या बताएंगे, हमने जो दोनों सदन पढ़े हैं संसद के, उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि लोकसभा और राज्यसभा जो है दोनों ही भारत की लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली के प्रमुख स्तंभ हैं। लोकसभा जो है जनता की आवाज़ है, जबकि राज्यसभा किसकी आवाज़ है, राज्यों के हितों की रक्षा करता है, तो राज्य की आवाज़ है। ठीक है, दोनों सदनों की जो भूमिका हो मिलकर भारत में कानून बनाने, शासन पर निगरानी रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। ये जो है हमारा कंक्लूजन निकलेगा पूरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी लगती है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।